सच साहेब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलने वाला है। अतः ऐसे गुरु शिष्य सदैव भटकते रहते हैं, इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि सद्गुणों की ही शिक्षा ग्रहण करे, कि हमें सत्य मार्ग पर चलना चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए। और ऐसा गुरु हमें चाहिए होता है जो हमें सत्य मार्ग बताएं और सही मार्ग की तरफ ले जाएं। आज के दोहे से हमको यही समझने को मिलने वाला है, तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान से सुनना और इस दोहे को अपने जीवन में उतार कर सही मार्ग पर चलना। कबीर साहब जी का दोहा। झूठे गुरु के पक्ष को तजंत न कीजिए बार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। कबीर साहब जी कहते हैं, झूठे गुरु के मत को अथवा उनके उपदेशों को तुरंत त्याग देना चाहिए, उनका पालन नहीं करना चाहिए अथवा उनको त्यागने में झिझकना या सोच विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे गुरु के शब्द या उपदेशों में कोई मरियम या ज्ञान नहीं होता, कोई तथ्य नहीं होता, अतः उनसे कोई कल्याण नहीं होता। मुक्ति या विकास का कोई द्वार उनके उपदेशों से नहीं खुलता, अतः ऐसे गुरु शिष्य सदैव भटकते हैं। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि सद्गुणों की ही शिक्षा ग्रहण करें। कबीर साहब जी ने इस दोहे में क्या बताया है? झूठे गुरु के मत को अथवा उनके उपदेशों को तुरंत त्याग देना चाहिए, उनका पालन नहीं करना चाहिए अथवा उनको त्यागने में झिझकना या सोच विचार नहीं करना चाहिए। कबीर साहब जी क्या बताना चाहते हैं हमें? झूठे गुरु के मत को, उनके उपदेशों को तुरंत त्याग देना चाहिए, उनका पालन नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि झूठे गुरु जो होते हैं वो इस संसार में हमें उलझा के रखेंगे, उनसे हमारा कल्याण नहीं हो सकता, उनसे हम पार नहीं हो सकते, क्योंकि वो इस संसार के माया जाल में फंसे हुए हैं। तो हमारा कल्याण कहाँ से करेंगे? हमें परमात्मा तक का कैसे पहुँचा पाएंगे? हमें नहीं पहुँचा सकते हैं। तो इसीलिए उनको हमें त्याग देना चाहिए और उनको त्यागने में झिझकना या सोच विचार नहीं करना चाहिए। ऐसे गुरु के सोच विचार क्यों करें जो हमारी मुक्ति नहीं करा सकते, हमें परमात्मा तक का नहीं पहुंचा सकते। जैसे कि जो झूठे गुरु होते हैं वो संसार के मोह माया में ही पड़े रहते हैं, तो हमें कहाँ से परमात्मा की प्राप्ति करा पाएंगे? तो इसीलिए हमें उनको त्याग देना चाहिए और सद्गुरु की ही भक्ति करनी चाहिए, एक सच्चे गुरु की हमें भक्ति करनी चाहिए और सही मार्ग पर चलना चाहिए। जो गुरु अपना खुद का कल्याण ना कर पाए तो वो हमारा कल्याण कहाँ से करेंगे? वो हमारा कल्याण नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें एक सच्चे गुरु को बनाना चाहिए और जिससे हमें परमात्मा की प्राप्ति हो और सही मार्ग पर हम चलें, और ऐसे गुरु को त्याग देना चाहिए जिससे हमारी मुक्ति ना हो सके और हम परमात्मा को प्राप्त ना कर पाए, क्योंकि ऐसे गुरु के शब्द या उपदेशों में कोई मरियम या ज्ञान नहीं होता, कोई तत्व नहीं होता, अतः उनसे कोई कल्याण नहीं होता। क्योंकि ऐसे गुरु के शब्द या उपदेशों में कोई मरियम नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। जो झूठे गुरु होते हैं उनसे मुक्ति नहीं मिल सकती। तो मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें एक सच्चे गुरु की आवश्यकता होती है। तो सच्चा गुरु बनाओ और सही मार्ग पे चलो। जो झूठे गुरु होते हैं वो शब्द या उपदेश देते हैं, पर लेकिन उससे मुक्ति इसीलिए नहीं हो सकती क्योंकि वो तो खुद तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाए हैं। तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाए तो हमें कहाँ से परमात्मा की प्राप्ति करा पाएंगे? नहीं करा पाते हैं। तो हमें झूठे गुरु को त्याग देना चाहिए और छोड़ देना चाहिए और एक सतगुरु की भक्ति करनी चाहिए, सद्गुरु बनाकर परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए और सही मार्ग पर चलना चाहिए। कोई तत्व नहीं होता, कोई तत्व मतलब जैसे कि आपके अंदर परमात्मा का प्रभाव नहीं होता। झूठे गुरु से तुम्हें ज्ञान नहीं मिल सकता,
परमात्मा की प्राप्ति का एक मार्ग नहीं मिल सकता। उसी को कहा गया है तत्व। जो हमारे विवेक में परमात्मा का निवास होता है, उसको पहचानने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। तो गुरु बनाओ और सही मार्ग पे चलो, और झूठे गुरु को त्याग दो और सही मार्ग पर चलो। और अतः उनसे कल्याण नहीं होता। झूठे गुरु से हमारा कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो खुद तो अपना कल्याण नहीं कर पाए हैं, तो हमारा कल्याण कहाँ से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो झूठे गुरु को त्याग दो और एक सच्चे गुरु को बनाओ और सही मार्ग पर चलो। परमात्मा की प्राप्ति करने का प्रयास करो और अपने अंदर के सारे दुर्गुणों को खत्म कर दो और नष्ट कर दो। तब जाके आप परमात्मा की प्राप्ति कर पाओगे। और एक सच्चे गुरु से ही तुम्हें ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है। जो झूठे गुरु होते हैं वो इस संसार के मोह माया में ही पड़े रहते हैं। मुक्ति या विकास का कोई द्वार उनके उपदेशों से नहीं खुलता। अतः ऐसे गुरु शिष्य सदैव भटकते हैं। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि सद्गुणों की ही शिक्षा ग्रहण करें। कबीर साहब जी क्या बताना चाहते हैं? मुक्ति या विकास उनके उपदेशों से कोई द्वार नहीं खुलता। क्यों नहीं खुलता है? अगर आप एक झूठे गुरु को बनाओगे तो उनके उपदेशों से तुम्हारा द्वार नहीं खुल सकता। परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए एक सद्गुरु की ही आवश्यकता होगी, जिसके कारण तुम्हें एक मार्ग मिलेगा। परमात्मा की भक्ति कर पाओगे, सही मार्ग पे चल पाओगे। तो एक सच्चा गुरु बनाओ और झूठे गुरु को त्याग दो और सत्य के मार्ग पर चलो। परमात्मा की प्राप्ति करने का प्रयास करो। अतः ऐसे गुरु शिष्य सदैव भटकते हैं। अगर आप ऐसे गुरु बनाओगे जो खुद तो परमात्मा की प्राप्ति ना कर पाए, आपको भी उसी में भटकाते रहेंगे। तो ऐसे गुरु को हमें त्याग देना चाहिए, जो हमें परमात्मा की प्राप्ति ना करा सके और इस माया जाल में ही फंसा के रखें। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि सद्गुणों की ही शिक्षा ग्रहण करे। हमें ना एक ऐसा मार्ग चाहिए होता है, वो गुरु के द्वारा ही मिलता है। सद्गुणों की ही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। वो शिक्षा हम कहाँ से ग्रहण कर सकते हैं? वो तो गुरु से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें अपने जीवन में एक ऐसा गुरु बनाना चाहिए जो परमात्मा की प्राप्ति करा सके। वही गुरु प्राप्त करा सकता है जो इस संसार के मोह माया से दूर हो और उन्होंने परमात्मा की प्राप्ति कर ली हो। तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि वो एक सही उपाय बताएंगे, सही मार्ग बताएंगे, सही दिशा में ले जाने का प्रयास करेंगे। सत मार्ग पर हमें चलना चाहिए। ऐसा गुरु हमें चाहिए होता है। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ। और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सच है।